हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्या आप जानते हैं कि कराची कभी पाकिस्तान का कैपिटल भी हुआ करता था। आज की इस वीडियो में हम कराची के बारे में इंटरेस्टिंग मालूमात शेयर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। मैं हूं अली कश्मीरी और आप देख रहे हैं तारीख और टेक। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी सीरीज द कराची स्टोरी का एक एपिसोड है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कराची को पहले पाकिस्तान का कैपिटल क्यों बनाया गया और बाद में कराची से कैपिटल का स्टेटस क्यों ले लिया गया। दरअसल जब पाकिस्तान बना तो हालात काफ़ी मुश्किल थे। आज़ादी की जिद्दोजहद को ख़त्म हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। जो लोग इंडिया से आए थे वो दंगे फसाद का सामना करते हुए ट्रेन में अपना सामान और घर वालों के साथ पाकिस्तान पहुँचे थे। जो पाकिस्तान में पहले ही मौजूद थे उन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था सुख का सांस लिए हुए। ऐसे हालात में कायदे आज़म और मुस्लिम लीग के आगे एक चैलेंज था कि पाकिस्तान तो बन गया, पर उन्होंने ये फैसला करना था कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा शहर होगा। पाकिस्तान के 4 सूबे पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और KPK में से ऐसी जगह चुननी थी जहां सूबाइयत का तासुर भी ना आए और वो शहर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अच्छा हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज वहीं से चलने थे। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल उस वक्त नहीं थे कि एक नया शहर बनाया जाए। कायदे आज़म और मुस्लिम लीग ने कराची का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यहाँ बाकी सूबों के मुकाबले में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते थे। कराची तब भी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलरेडी मौजूद था जो ब्रिटिश राज के दौर में बना था, और ये शहर अपने अंदर एक पोर्ट भी रखता था जो पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं था। और सबसे अहम बात, जैसे कि कराची आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, तब भी कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था। इसीलिए ये फैसला किया गया कि कराची पाकिस्तान का कैपिटल होगा। पर ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, यानी टेम्परेरी फैसला जब तक कोई मुतबादिल नहीं मिलता। फिर कराची 1947 से 1963 तक पाकिस्तान का कैपिटल रहा। कराची से कैपिटल का स्टेटस लेने का फैसला अयूब खान के दौर में हुआ। 1958 अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया और सिकंदर मिर्ज़ा को हटाकर पावर ले ली। फिर 1959 इसी साल अयूब खान ने अनाउंस किया कि कैपिटल इस्लामाबाद बनेगा। और फिर 1963 के बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज और फॉरेन एम्बेसीज इस्लामाबाद शिफ्ट होना शुरू हो गए और 1967 में इस्लामाबाद को ऑफिशियली पाकिस्तान का नया कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे कायदे आज़म और मुस्लिम लीग के पास अपनी वजूहात थी कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बनाने के लिए, वैसे ही अयूब खान के पास भी अपनी वजूहात थी। उनके नज़दीक 5 अहम रीज़न्स थे जिसकी वजह से कराची को कैपिटल नहीं होना चाहिए था। पहला रीज़न, कराची पाकिस्तान के एक्सट्रीम साउथ में है। उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था, तो ईस्ट पाकिस्तान ढाका और नॉर्दर्न प्रोविंसेस से बहुत दूर था। दूसरी वजह, कराची एक कोस्टल सिटी है, यानी समंदर के साथ लगता हुआ एक शहर, जिसे वॉर लाइक सिचुएशन में डिफेंड करना मुश्किल है अगर दुश्मन के पास स्ट्रॉन्ग नेवी हो। तीसरी बात, कराची एक प्लान्ड सिटी होना चाहिए जो कराची नहीं था। चौथी बात, कराची GHQ से दूर था, डिफेंस के एतबार से ये एक अहम पॉइंट था। अयूब खान एक ऐसा कैपिटल बनाना चाहते थे जो मॉडर्न प्लान्ड सिटी हो और पाकिस्तान की तरक्की का सिंबल भी हो। इन्हीं वजूहात की बिना पर कराची से कैपिटल का स्टेटस ले लिया गया और उसकी बागडोर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर चली गई। आपके नज़दीक क्या ये फैसला सही था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज़ द कराची स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड 1965 के इलेक्शंस के बारे में होगा, जिसमें मुकाबला अयूब खान का फातिमा जिन्ना से हुआ था। मुझे ऐसी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद हैं जिनसे आपकी नॉलेज में इजाफा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।